आज हम बात करेंगे अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत और राष्ट्रपति के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। आईएसएच न्यूज ने चुनाव और उनकी जीत को लेकर वीडियो जारी किए थे। आप उन्हें यहाँ देख सकते हैं। हालांकि ट्रंप पिछले साल चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने 20 जनवरी 2025 को शपथ ली। ट्रंप के साथ जेडी वैंस भी शपथ लेकर उपराष्ट्रपति बने, लेकिन कुछ ऐसा छूट गया जिसने सबका ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर यह शेयर किया जा रहा है। लेकिन क्या छूट गया? शपथ लेते समय ट्रंप को अपना दाहिना हाथ उठाना था और अपना बायां हाथ बाइबल पर रखना था, जिस पर वह विश्वास करते हैं। वहां दो बाइबल थे। एक थी लिंकन बाइबल, जिसका इस्तेमाल 1861 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने शपथ लेने के लिए किया था। और दूसरी थी ट्रंप की निजी बाइबल, जो उन्हें उनकी मां ने दी थी। उसे इस पर विश्वास था, लेकिन ट्रंप ने शपथ लेते वक्त इन बाइबल पर हाथ नहीं रखा। लोगों में तब आश्चर्य हुआ जब उनकी पत्नी मेलेनिया उनके पास बाइबल लेकर खड़ी थी। इसके बावजूद उन्होंने उस पर अपना हाथ नहीं रखा और लोग सोचने लगे, ऐसा क्यों है? जब वे पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली थी, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात को लेकर कई सवाल है कि उन्होंने अपनी आस्था बदल दी है या इसकी क्या वजह हो सकती है। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप क्या सोचते हो? इस मामले में एक अपडेट आया है। ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने दिलाई। उदाहरण के तौर पर भारत के पीएम मोदी के चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति ने उन्हें पद की शपथ दिलाई थी। इसी तरह पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्रियों को पद की शपथ दिलाते हैं। इसी तरह अमेरिका में शपथ दिला रहे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने मेलेनिया के ट्रंप तक पहुंचने से पहले ही शपथ दिलाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने बाइबल में अपना विश्वास नहीं खोया है। अमेरिकी कानून के तहत शपथ के दौरान बाइबल पर हाथ रखना अनिवार्य नहीं है। ये वैकल्पिक है और व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? हमें कमेंट्स में बताइए। ये काफी आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले ही दिन ट्रंप ने लगभग 100 नए आदेशों पर हस्ताक्षर करके एक रिकॉर्ड बना लिया। ये आदेश विभिन्न मुद्दों के बारे में थे, जैसे मेक्सिको सीमा से अवैध अप्रवासन को रोकना, जलवायु परिवर्तन, विविधता और बहुत सारे मुद्दे। ट्रंप ने इन मुद्दों से जुड़े करीब 100 आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उनकी योजना बाइडेन द्वारा लिए गए कई फैसलों को पलटने की भी है। चौंका देने वाला। मैं आपके साथ दो महत्वपूर्ण बिंदु साझा करूंगा। पहला, दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल। दुनिया भर से कई आप्रवासी जाली दस्तावेज बनाकर मेक्सिको सीमा के माध्यम से अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं। अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जाएगा और बड़े पैमाने पर निर्वासन होगा। सीमा पर सुरक्षा भी कड़ी की जाएगी। न केवल मेक्सिको से बल्कि दुनिया भर के लोगों को निर्वासित किया जाएगा। पहले हमने कहा था कि चुनाव से पहले ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने का वादा किया था और अब वह वही कर रहे हैं। दूसरा, राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए गैस और जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण को कम करना था।
उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था जिसमें अमेरिका में कंपनियों को ईंधन से चलाने वाले वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनें बनाने के लिए मजबूर किया। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने नियम पलट दिया और कहा कि कार उपयोगकर्ताओं को ईवी कारों का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और उन्हें चुनने का अधिकार है। ईवी और ईंधन दोनों विकल्प दिए जाने चाहिए। बाइडेन के इस फैसले से अमेरिका में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से महंगाई दर बढ़ गई थी। हालांकि ट्रंप ने नियम को पलट दिया और लोगों को ईंधन और ईवी के बीच चयन करने का विकल्प दिया। उन्होंने कहा, ड्रिल बेबी ड्रिल, जिसका मतलब है कि अमेरिका को मुद्रास्फीति को कम करने और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने संभावित तेल और गैस भंडार का दोहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाइडेन अमेरिका के पास मौजूद तेल भंडार का उपयोग नहीं करना चाहते थे और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए मजबूर करते थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में तेल का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है, जिसका उपयोग आयात के कारण मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। इसलिए उन्होंने ऊर्जा आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर किए। अब देखते हैं उन्होंने और कौन कौन से आदेश पारित किए। याद है 2021 में जब ट्रंप चुनाव हार गए थे और बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो ट्रंप के नाराज समर्थकों ने व्हाइट हाउस में धावा बोल दिया था और भारी बवाल हो चुका था। ट्रंप ने उस समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अपने 1500 समर्थकों को माफ करने और रिहा करने का वादा किया था। अतः पहले ही दिन उन्होंने उन्हें क्षमा करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि वो WHO में अमेरिका की भागीदारी के बारे में था। उन्होंने अमेरिका को WHO से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें WHO ने जिस तरह कोविड-19 महामारी को संभाला ये पसंद नहीं आया, इसलिए वह इसका समर्थन नहीं करते हैं और इससे निकलने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पारित कर दिया है। पहले 8000 अमेरिकी सेना के जवानों को कोविड-19 वैक्सीन लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उनके इनकार पर बाइडेन सरकार ने इन 8000 सैन्यकर्मियों को नौकरी से निकाल दिया था। क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए उन्हें वेतन भी नहीं दिया जाता था। ट्रंप ने कहा कि वह इन सभी 8000 सैन्य अधिकारियों को अमेरिकी सेना में वापस लेंगे और उन्हें वह सारा वेतन मिलेगा जो उन्होंने लगभग 4-5 वर्षों से खो दिया था। आश्चर्य की बात है, कोविड-19 के दिनों से अमेरिकी सरकार के कई कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं, क्योंकि बाइडेन सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी। ट्रंप ने बाइडेन के आदेश को रद्द कर दिया और नया आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस लौटने के लिए कहा और घर से काम करने पर रोक लगा दी। उन्होंने एक और अहम फैसला लिया। याद है, भारत ने लंबे समय से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इसका स्वामित्व एक चीनी कंपनी के पास था। इसी तरह अमेरिका में भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वापस लौटने के बाद ट्रंप ने बैन हटा दिया और टिकटॉक को 75 दिन का समय दिया। उन्होंने टिकटॉक का मालिकाना हक रखने वाली चीनी कंपनी को 75 दिन का समय दिया है। इन 75 दिनों में चीनी कंपनी को टिकटॉक को बेचना होगा, जिसे कंपनी स्वीकार कर सकती है। हालांकि वे किसी अन्य चीनी कंपनी को नहीं बेच सकते, बल्कि किसी अन्य गैर चीनी कंपनी को बेचना होगा। अगर कंपनी 75 दिनों के भीतर टिकटॉक नहीं बेचती है तो ट्रंप उस पर फिर से प्रतिबंध लगा देंगे। आपको क्या लगता है वे किसे बेचेंगे? उम्मीद है इलॉन मस्क को। आश्चर्य की बात है ना? इलॉन मस्क ने पहले ट्विटर खरीदा था और हो सकता है कि वो टिकटॉक भी खरीद ले। वो शक्तिशाली है ना, आप कभी नहीं जान पाएंगे। फिलहाल टिकटॉक को 75 दिन का समय दिया गया है। आश्चर्यजनक। ये थे फैसले। अब क्या ट्रंप की जीत भारत के लिए फायदेमंद और अच्छी है? हाँ है, मैं समझाता हूँ। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों और प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के मंच से ठीक सामने पहली पंक्ति में एक भारतीय था।
पहली पंक्ति में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे थे। जापान और फ्रांस जैसे देशों के मंत्रियों को जहां तीसरी और चौथी पंक्ति में बिठाया गया था, वहीं भारत को पहली पंक्ति में सीट दी गई थी। अद्भुत। इससे पता चलता है कि भारत अमेरिका रिश्ते और मजबूत होंगे। बहुत खूब। ये एक सकारात्मक कदम है। क्या आप जानते हैं कि ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद दुनिया भर के बहुत सारे अमीर लोग भविष्य के व्यापार सौदों के लिए उनसे मिलना चाहते थे। ट्रंप उन सभी से मिलने के लिए तैयार थे। इसलिए शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने 100 मेहमानों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। ट्रंप ने इन कार्यक्रम के लिए लोगों को आमंत्रित नहीं किया था। ट्रंप से मिलने के लिए लोगों का स्वागत था, लेकिन उन्हें इसके लिए टिकट खरीदना था और फिर वे उनसे मिल के बात कर सकते थे। कितने की थी टिकट? $1 मिलियन, जो लगभग 8 करोड़ 60 लाख रुपए है। कार्यक्रम के दौरान ट्रंप से मिलने के लिए प्रत्येक टिकट 8.6 करोड़ का था। अविश्वसनीय। एक टिकट के लिए 8.6 करोड़ रुपए। आप सोच रहे होंगे कि भारत से किसी ने इसमें भाग नहीं लिया होगा। आप गलत है, किसी ने भाग लिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वैंस से मिलने के लिए करीब 17 करोड़ रुपए के टिकट खरीदे। अन्य 100 अमीर लोगों ने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टिकट खरीदे थे। ट्रंप के आगे नतमस्तक होने के लिए 17 करोड़ रुपए नहीं। अंबानी स्मार्ट है। 17 करोड़ एक निवेश की तरह है, जिससे उन्हें करोड़ों की कमाई होगी और भारत में आर्थिक उछाल में मदद मिलेगी। आप सभी जानते ही होंगे कि रिलायंस कंपनी का एक प्रमुख व्यवसाय पेट्रोलियम आदि है। इसलिए अंबानी को ट्रंप के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की जरूरत है। भारत सरकार भी रिलायंस और अमेरिका के बीच व्यापार से खुशी होगी, क्योंकि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। यही कारण है, आश्चर्य की बात है, यही कारण है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 8.6 करोड़ रुपए का भारी भरकम भुगतान किया। अमेरिका द्वारा उठाया गया एक प्रमुख बिंदु ये था कि लगभग 18,000 भारतीय अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। भारत के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है। अमेरिका इन अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजना चाहता है। भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए भारत सरकार सहयोग करने को तैयार है और लगभग 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत वापस लाने पर सहमत हो गई है। आश्चर्य की बात है, ट्रंप ने किसी भी अप्रवासी से पहले अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देने का वादा किया था और वह यही कारण है कि वह अवैध अप्रवासियों को नहीं चाहते हैं, जो न केवल भारत से बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि जैसे अन्य देशों से भी है। ट्रंप सभी अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करना चाहते हैं और अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। भारत 18,000 अप्रवासियों को वापस लेने पर सहमत हो गया है। साथ ही ट्रंप की सलाहकार टीम ने इस साल अप्रैल में उनके भारत आने की इच्छा जताई है। अद्भुत। उनकी यात्रा का इंतजार करते हैं और अपडेट के लिए ISH न्यूज देखते रहिए।